जब भी मंक खाने जाते थे तो उन्हें पानी में तैरती हुई लकड़ियों पर से जंप मारकर जाना होता था। रूल ये था कि उनके कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। एक नया लड़का जो अभी अभी मंदिर में आया था, उसने अपने साथियों को आराम से लकड़ियां पार करते देखा और सोचा कि ये तो बड़ा आसान है। जैसे ही उसने लकड़ी पर कदम रखा, बैलेंस बिगड़ गया और सीधा झील में गिर पड़ा। पानी से निकलते ही वो भागकर कैफेटेरिया पहुंचा, लेकिन गेट पर एक सीनियर मंक ने उसे रोक दिया। भरोसा करना होगा। उन्होंने एक चैलेंज दिया, उसे फ्लोटिंग लॉग पर बैलेंस बनाकर खड़ा रहना था और साथ ही वो बाउल का दलिया भी खाना था। लेकिन बेचारा लड़का बैलेंस भी नहीं बना पाया और फिर से पानी में गिर गया। अगले दिन जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा, तो वो दीवार चढ़कर चोरी से रिफेक्ट्री में घुसने लगा, बट पकड़ा गया। वही सीनियर मंक ने उसे फिर से पानी में फेंक दिया। आसपास खड़े बाकी लोग हंसी नहीं रोक पाए। उस रात लड़के ने ठान लिया, अब खुद को साबित करना है। सबके सो जाने के बाद उसने 2 लकड़ी के बैरल्स निकाले, उन्हें फ्लोर पर रोल किया और जंप करके बैलेंस करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। बार बार गिरता, फिर उठता, फिर से ट्राई करता। धीरे धीरे वो बैरल्स को फास्ट रोल करने लगा, स्विच करता गया और एकदम परफेक्ट बैलेंस सीख लिया। अगली सुबह सबको लगा वो फिर से गिरेगा, बट सब चौंक गए। लड़के ने हल्के से लॉक पर पैर रखा, एक जबरदस्त समरसॉल्ट मारा और ऐसे क्रॉस किया जैसे हवा में उड़ गया हो। सीनियर मंक ने ये देखा और लॉक्स को हटाकर उसकी जगह पतली सी लकड़ियां रख दी। अब रास्ता और मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि सीनियर स्टूडेंट्स भी पार नहीं कर पाए। कॉन्फिडेंस से भरा लड़का भी ट्राई करता है, बट फिर से गिर जाता है। अब सब दिन रात प्रैक्टिस करने लगते हैं, बट कोई क्रॉस नहीं कर पाता। तभी मॉन्क सियोर आते हैं और लड़के से कहते हैं, एक प्लेट पानी में जोर से फेंको। प्लेट सीधा डूब जाती है। मंक ने समझाया, जब तुम जोर से लकड़ी पर कदम रखते हो, वो नीचे डूब जाती है। जैसे प्लेट डूबी, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी जल्दी डूबेगा। फिर उन्होंने दूसरी प्लेट हल्के से तिरछी करके स्लाइड की और प्लेट पानी की सतह पर फिसलती हुई दूसरी तरफ पहुंच गई। लड़के को बात समझ आ गई। उस रात फिर से वो झील के पास गया और बिना रुके प्रैक्टिस करता रहा। वो हर बार मंक की सीख याद करता, हल्के कदम रखना, गिरो तो फिर से ट्राई करो, फिर गिरो, फिर ट्राई करो। कई बार गिरने के बाद आखिरकार वो लड़का उस पतली पट्टी को पार कर गया। सीनियर मॉन्क दूर से देख रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ये मंक दोनों हाथ फैलाकर खड़ा था। उसकी बगल के नीचे 2 तेज चाकू लटक रहे थे। फिर उसने 25-25 किलो के 2 पानी के बाल्टी उठाए। अब उसे एक पतली और चढ़ाई वाली गली पार करनी थी। पहाड़ के टॉप तक जाना था और पानी एक खाई में डालना था। लेकिन ये आसान नहीं था। उसे हाथों को खुले रखना था और बैलेंस भी करना था। अगर हाथ जरा भी नीचे हुए तो वो चाकू सीधे उसके शरीर में घुस सकते थे। शुरुआत में वो बार बार फेल होता रहा, इसलिए जल्दी प्रमोशन पाने के लिए उसने हर दिन 300 बाल्टी पानी ढोना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में वो बाकी सारे शिष्यों से आगे निकल गया। अब वो 2 बाल्टियां उठाकर ऐसे चलता जैसे उड़ रहा हो और तब भी उसके पास इतनी एनर्जी बची रहती थी कि वो दूसरों की भी हेल्प कर ले। लेकिन जब गुरु को ये पता चला तो उन्होंने उसे डांटा। बोले, ट्रेनिंग के टाइम दूसरों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, इससे वो खुद सीखने का मौका खो देते हैं। उस आदमी को डर तो लगा, लेकिन बात समझ में आ गई। जब गुरु ने उसे अप्रूव कर दिया तो अगले लेवल पर भेजा और इस बार की ट्रेनिंग तो काफी अजीब थी। उसे अपने कानों से गुरु के लकड़ी के फिश पर मारने की आवाज सुननी थी। हर बीट के साथ उसे एक बेल यानी घंटी को एक स्पेशल हथौड़े से बजाना था। वो मंक शुरुआत में इस ट्रेनिंग से खुश नहीं था। उसे लगा घंटी बजाना टाइम वेस्ट है, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया उसे समझ आ गया कि ये कितना मुश्किल है। वो हथौड़ा सिर्फ 10 किलो का था, लेकिन वो एक लंबे और लचीले बांस के डंडे से जुड़ा हुआ था। कोई ठोस सपोर्ट नहीं था। पकड़ने में ऐसा लग रहा था जैसे 120 किलो का हो और वो सिर्फ एक हाथ से ही यूज कर सकता था। शुरुआत में वो हथौड़े के बहुत पास से डंडे को पकड़ता, मुश्किल से उठा पाता। कुछ वार के बाद तो उसकी कलाई में बिल्कुल जान नहीं बचती थी। उसने गुरु की तरफ देखा। गुरु अब भी शांति से लकड़ी के फिश पर बीट दे रहे थे। तभी उसके अंदर कंपटीशन की फीलिंग जाग गई। उसने मजबूती से पकड़ बनाई और घंटी बजाता गया। कलाई जख्मी हो गई पर उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों में वो डंडे के नीचे वाले हिस्से से भी पकड़कर तेजी से और सटीक वार करने लगा। टेस्ट पास हो गया और अब उसे स्क्रिप्चर पवेलियन का सुपरवाइजर बना दिया गया और फिर अगला लेवल शुरू हुआ। अब उसे 2 बड़ी जलती हुई अगरबत्तियों के बीच खड़ा होना था। उसकी नजर सिर्फ उन आग की लपटों पर टिकी रहनी थी जो इधर उधर हिल रही थी। इस पूरे प्रोसेस में उसका सिर हिलना नहीं चाहिए था। शुरुआत में उसे पूरा कॉन्फिडेंस था। उसकी नजर आग की लपटों को तेजी से फॉलो कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे गुरु ने स्पीड बढ़ाई उसका सिर अपने आप मूव कर गया और वो आग से जल गया। गुरु ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी, तेरी आंखें हिलें लेकिन सिर नहीं, ट्राई अगेन। अब की बार वो बिल्कुल शांत हो गया, दिमाग को शांत किया। चाहे गुरु ने लपटों को जितना भी तेज किया, उसका सिर एकदम स्थिर रहा। इस मंक ने लकड़ी की छड़ियों से सामने लगे गियर्स घुमाने शुरू किए। अगर छड़ी गलती से फंस जाती तो इतनी तेज स्पीड से घूमती लकड़ी उसके हाथ काट सकती थी। बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग में बार बार गलती कर बैठते, लेकिन ये मंक तो बिजली की स्पीड से हर गियर को बड़ी आसानी से घुमा रहा था। पहला टेस्ट उसने बिना पसीना बहाए पास कर लिया। मास्टर उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए। फिर आया अगला टेस्ट। एक भारी पत्थर को लकड़ी की छड़ी से खींचकर एक वाटर चैनल के दूसरी तरफ ले जाना था। उसे ये सब मजाक जैसा लगा, लेकिन सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला था। इसके बाद उसे लटके हुए सैंड बैग्स को छड़ी से हटाना था। ये टेस्ट उसकी रिएक्शन स्पीड को चेक करने के लिए था। इस टेस्ट में भी वो गजब निकला। अब आई सीधी टक्कर मास्टर के साथ, स्टिक फाइट। अगर वो मास्टर को हरा देता तो उसे ग्रेजुएट माना जाता। उसकी छड़ी की स्किल्स देखकर मास्टर भी सीरियस हो गए। कई राउंड हुए, लेकिन हर बार मास्टर हारते रहे। उसकी परफॉर्मेंस देखकर मास्टर महून ने उसे मंक्स का चीफ बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन एक दूसरे सीनियर चीफ मंक ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब तक वो आदमी उसे नहीं हरा देता तब तक वो उसे चीफ नहीं मानेगा। अब उसके पास कोई
ऑप्शन नहीं था, उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने छड़ी मजबूती से पकड़ी और पहला अटैक किया, लेकिन वो चीफ मंक को छू तक नहीं पाया। चीफ ने पलटकर ऐसा काउंटर किया कि एक ही राउंड में उसे हरा दिया। फिर से उठा, फिर से अटैक किया, लेकिन रिजल्ट वही। चीफ ने उसकी छड़ी छीन ली, उसे हार माननी पड़ी। उस हार की वजह से अब वो और डेडिकेशन से ट्रेनिंग करने लगा। ट्रेनिंग के दौरान बस एक ही चीज उसके दिमाग में थी, चीफ मॉन्क की टेक्निक को कैसे काउंटर करना है। अगले दिन उसने फिर चैलेंज दिया, लेकिन इस बार भी स्ट्रेटजी फेल हो गई। वो फिर से चीफ मंक से हार गया। एक और हार के बाद गुस्से में वो बैम्बू फॉरेस्ट चला गया। वहां गलती से उसने एक बांस काटा, फिर एक और बांस काटा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने 3 बांसों को जोड़कर एक नई तरह की स्टिक बनाई। अगली सुबह उसने फिर से चैलेंज किया। इस बार गेम उसकी पकड़ में था। उसने आसानी से चीफ के सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए। जब उसने अपनी नई बांस की छड़ी से हमला किया तो चीफ के लिए उसे डिफेंड करना मुश्किल हो गया। फिर एक मौका देखकर उसने चीफ की तलवार गिरवा दी। जैसे ही चीफ झुके तलवार उठाने, उसने उन्हें जकड़ लिया। अब चीफ मॉन्क को हार माननी पड़ी और उसने उसे नया चीफ स्वीकार कर लिया। और उसी दिन से वो आदमी शाओलिन टेम्पल का हेड बन गया। ये आदमी छुपकर बांस की लकड़ियों से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन कुछ ही मूव्स के बाद उसकी बांह जख्मी हो गई। फिर भी उसने दांत भींचे और दर्द सहता रहा। जब उसने अपने साथी शिष्यों को पैरों की टेक्निक की प्रैक्टिस करते देखा तो उसने भी एक बांस उठाया और उनकी नकल करने लगा। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त उसका बांस कोर्टयार्ड में गिरने ही वाला था। किस्मत से उसकी बांह की ताकत पहले से अच्छी थी, वरना मास्टर उसे शाओलिन टेम्पल से निकाल देते। क्योंकि बांस का ढांचा अभी पूरा नहीं हुआ था, मास्टर ने उसे नीचे कोर्टयार्ड में उतरने की इजाजत नहीं दी। इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, ढांचा बनाते रहो और चोरी छिपे कुंग फू सीखते रहो। एक दिन उसने देखा कि बाकी शिष्य वुडन ट्रेनिंग डमीज पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसने भी बांस की लकड़ियों से एक डमी बना डाला। लेकिन जैसे ही उसने डमी को घुमाने की कोशिश की, वो खुद ही नीचे गिर पड़ा। आखिरी सेकंड पर उसने डमी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मास्टर ने ये सब देख लिया और उसे तुरंत निकालने की धमकी दी, लेकिन लड़के ने तर्क दिया कि उसने जमीन को छुआ भी नहीं। मास्टर गुस्से में आकर डमी को लात मारते हैं और वो जोर से घूमने लगता है। मास्टर ने उससे कहा, इसे रोक के दिखा। लड़के ने मौका देखा और वापस छत पर चढ़ गया। आखिरकार जब उसने पूरे मंदिर के चारों ओर बांस का ढांचा तैयार कर लिया तो मास्टर ने आदेश दिया कि अब इसे पूरा तोड़ दो और फिर तुम्हें मंदिर से बाहर कर दिया जाएगा। लड़के को लगा मास्टर मजाक कर रहे हैं, तो वो बांस के पोल्स पर सीधा खड़ा हो गया। मास्टर ने जोर से बांस को खोलना चाहा, लेकिन लड़का दोनों हाथों से दीवार पकड़कर अड़ गया। मास्टर ने जैसे ही दोबारा हमला किया, लड़के ने बड़ी आसानी से पोल्स पर बैलेंस बनाए रखा और फिर छत पर लौट आया। इसके बाद वो कोर्टयार्ड में कूद गया, जहाँ जाने की उसे कभी इजाजत नहीं थी। वह सीधा जाकर हेवी आयरन वेट्स वाले ट्रेनिंग एरिया में घुसा, लेकिन मास्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़के ने मास्टर का हाथ हटाया और प्रैक्टिस करने लगा, मास्टर के हर अटैक को चकमा देकर। मास्टर ने जब उसे गिराने के लिए लात मारी तो वो फिर भी बैलेंस में रहा। मास्टर चौंक गए। उन्होंने एक और अटैक किया ताकि देख सकें उसने कुंग फू कितना सीख लिया है। मास्टर के हर वार को लड़के ने बड़ी सफाई से डॉज किया, इवन ट्रेनिंग स्टिक्स भी तोड़ डाले। मास्टर ने उसे अपनी हथेली से जोर से मारा और वो सीधे एजिलिटी ट्रेनिंग की सबसे खतरनाक जगह जा गिरा। लेकिन जो फुटवर्क सीखा था उसी का इस्तेमाल कर वो बड़ी आसानी से ऑब्स्टिकल्स को पार कर गया। फिर भी मास्टर ने कहा कि वो शाओलिन टेम्पल में नहीं रह सकता, क्योंकि उसका स्वभाव इस जगह के लिए सही नहीं है। लेकिन लड़के को ये नहीं पता था कि मास्टर ने उसे काम इसीलिए दिया था ताकि वो चोरी छिपे मार्शल आर्ट्स सीख सके। और अब जब उसने कुंग फू पूरी तरह सीख लिया था तो वक्त आ गया था मंदिर को अलविदा कहने का।